स्पर्शी एसिम्प्टोट्स। जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से P की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, तब सरल रेखा वक्र की एक अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि ये अनंत पे जाके स्पर्श करेगी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी है। इसमें क्या, ये हमारे पास में कोई भी एक वक्र है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है जो कि मूव कर रहा है, और ये मूविंग पॉइंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे इन्फिनिटी की ओर चलता है, उस समय इस पॉइंट की किसी लाइन से, जो कि लाइन आपकी एसिम्प्टोट कहलाएगी, इस लाइन से इसकी लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट पे लंब डालेंगे, वो लंबवत दूरी होगी। यहाँ पे देखा तो ये लंबवत दूरी, यहाँ पे देखें तो ये। तो जब ये पॉइंट P वक्र पर इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता है, ऐसी स्थिति में इस पॉइंट की किसी रेखा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 की ओर अग्रसर हो, द पॉइंट P टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड द डिस्टेंस टेंड्स टू 0, बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी 0 की अग्रसर हो, तो ऐसी लाइन एसिम्प्टोटिक लाइन या एसिम्प्टोट कहलाती है। एज द पॉइंट P ऑन द कर्व मूव्स टू इन्फिनिटी, है ना, देन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन टेंड्स टू 0, देन सच ए लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। अब हमारे पास में एसिम्प्टोट्स दो तरह के हैं। सवाल करते समय हमको दो तरह के एसिम्प्टोट्स निकालने पड़ेंगे। एक तो होंगे पैरेलल एसिम्प्टोट्स और एक होंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। पैरेलल एसिम्प्टोट्स फिर दो तरह के हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हम लेते हैं एक्स एक्सिस के समांतर एंड वाई एक्स के समांतर। और एक ये और टर्म डिग्री ऑफ ए कर्व, वक्र के समीकरण के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग करने पर उसकी जो उच्चतम घात होगी, मैक्सिमम डिग्री, वो ही उस वक्र की घात कहलाती है। n घात के वक्र के अधिक से अधिक n एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम एसिम्प्टोट्स n ही होंगे और उससे कम भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी कर्व के एक भी एसिम्प्टोट नहीं हो। जैसे सर्किल में कुछ भी नहीं होता है, पैराबोला में कोई भी एसिम्प्टोट नहीं आएगा, इलिप्स में नहीं आते हैं, हाइपरबोला में होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कर्व के एसिम्प्टोट आई आवे, लेकिन जितने डिग्री का कर्व है उससे ज़्यादा एसिम्प्टोट कभी भी नहीं आ सकते। और डिग्री कैसे देखेंगे? कर्व के हर टर्म में x और y की पावर्स का योग कर लेंगे, वो उसका डिग्री कहलाएगी। x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर एसिम्प्टोट वक्र के समीकरण में x और y की उच्चतम घात के गुणांकों को वास्तविक एक घाती गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने से प्राप्त होंगे, बशर्ते कि यह अचर न हो, है ना। सीधा सीधा है। आपको जब भी x अक्ष के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालना है तो आप क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट लेंगे, x की उच्चतम घात का गुणांक, उसको 0 रख देंगे, बशर्ते कि ये x की उच्चतम घात का गुणांक हमारे पास में अचर नहीं हो। जैसे 2x² आ गया किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप 2 को 0 नहीं रख सकते। और जैसे yx² आ गया तो x² का कोफिशिएंट y हो गया, है ना। तो जो भी हमारे पास x की मैक्सिमम पावर होगी उसका कोफिशिएंट को हम 0 रख देंगे, तो x अक्ष के समांतर एसिम्प्टोट आ जाएगा। जैसे x³ y प्लस x² प्लस y प्लस 4 बराबर 0, यहाँ पे x की मैक्सिमम घात 3 है, x³ है, तो x³ का कोफिशिएंट y है, सो y इक्वल टू 0 इज़ दी एसिम्प्टोट। और यही अगर y की जगह यहाँ 2 होता तो हम कह देते यहाँ एसिम्प्टोट नहीं है, क्योंकि x³ का कोफिशिएंट अचर आ गया है। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर एसिम्प्टोट लाने के लिए हम y की उच्चतम घात का गुणांक 0 करेंगे। यहाँ पे y की उच्चतम घात 2 है, यानी y² जहाँ जहाँ भी आ रहा है उसका कोफिशिएंट लेंगे।
तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया x+1 बराबर 0। सो दिस इज द एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई की उच्चतम घात का गुणांक बराबर 0 और यह गुणांक अचर नहीं है, इसलिए यहाँ पे x+1 बराबर 0। अब हम लेते हैं ऑब्लिक एसिम्टोट्स, तिर्यक अनंत स्पर्शी। जो अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं होती हैं वो ऑब्लिक एसिम्टोट कहलाएंगे। और इसको ज्ञात करने के लिए ये एक प्रोसीजर है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। वक्र के समीकरण को गिरती घातों के क्रम में रखना। अरेंज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स पावर्स। जो भी हमारे पास में, यानी सबसे बड़ी घात अगर हमारे पास 4 है तो पहले 4 घात के पद लिखेंगे, उसके बाद 3 के, फिर 2 के, फिर 1 का, फिर अचर लिखेंगे। जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हम n कहेंगे। उच्चतम घात, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री, दैट इज n, उसके पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे। केवल उसी के पदों में, n घात वाले पदों में, जो सबसे बड़ी वाली डिग्री है। डिग्री कैसे निकालेंगे वो भी अपन ने देख ही लिया, x और y की घातों का योग हर पद में, ठीक है। तो जो मैक्सिमम घात आएगी उसमें हम x बराबर 1, y बराबर m रखेंगे। तो इससे हमको फाई एन एम प्राप्त होगा। इसको हम नाम दे दिया फाई एन एम, क्योंकि ये सारा m का फंक्शन होगा। x तो 1 रख दिया अपन ने, x हट गया, y की जगह सारे m आ चुके हैं। इस फाई एन एम को 0 रखकर m के रूट्स ज्ञात करेंगे, m की वैल्यूज़ निकालेंगे। वो वैल्यूज़ मान लीजिए m1, m2, m3 जितने घात का होगा उस हिसाब से वैल्यूज़ आ जाएगी। और अगर हमारे पास में m की 2 वैल्यूज़ समान आती है तो उसको हम कहेंगे ये रिपीटेड रूट्स हो गए, ठीक है। जैसे आया आपका m-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर 1, 1 2 बार आ गया, तो रिपीटेड रूट है, इसको 2 बार लिखेंगे। अगर हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे तो इससे हमारा एक एसिम्टोट कम हो जाएगा। और अगर 3 बार आएगा तो भी वही रिपीटेड में जाएगा, है ना। जब m का मान पुनरावृत्ति वाला नहीं हो, नॉन रिपीटेड है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो उच्चतम घात के बाद वाला पद है, यानी n-1 घात वाला पद है, उसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे। इससे हमको फाई n-1 m प्राप्त होगा। देन कैलकुलेट c विच इज इक्वल टू माइनस फाई n-1 अपॉन फाई डैश एन एम। आप इसको हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, क्योंकि फाई n-1 m कभी भी माइनस आया तो इस माइनस को आप छोड़ देते हैं, परीक्षा में बहुत गलतियाँ आती है ये, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखें। सो फाई n-1 m अपॉन फाई डैश एन एम। फाई डैश एन एम लाने के लिए हमारे पास जो ऊपर फाई एन एम था, इस फाई एन एम को आप एक बार m के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। फाई एन एम के m के सापेक्ष अवकलन करने पर फाई एन डैश m प्राप्त होगा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, तो इससे आपको c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और क्योंकि एक एक वैल्यूज़ के लिए आप निकाल लो, मान लीजिए m की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो m और c कैलकुलेट कर लीजिए m के हिसाब से अलग अलग बार, और m और c की वैल्यूज़ को y बराबर mx प्लस c में रख दीजिए, एसिम्टोट आ जाएगा। m के अगर 3 डिफरेंट वैल्यूज़ है तो यहाँ पे 3 एसिम्टोट्स आएंगे, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ की यहाँ जैसे ही हम रखेंगे इस फार्मूले में तो c की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएगी। सो y बराबर mx प्लस c में रखकर एसिम्टोट निकाल लेंगे। अब आप आते हैं अपन रिपीटेड रूट्स पे। जो हमारे पास में 2 बार रिपीट हो रहा है उसके लिए हमको क्या करना है, c की वैल्यू इस फार्मूले से नहीं निकाल के इससे निकालेंगे। c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाई डैश डबल डैश एन एम, यानी फाई एन एम को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस c फाई डैश n-1 m, फाई n-1 को एक बार m के सापेक्ष, और जैसे फाई n-1 निकाला ऐसे ही फाई n-2 निकाल लेंगे, है ना। मान लीजिए 4 घात का वक्र है, तो ये 4 घात का, ये 3 घात का, ये 2 घात वाले पदों में x बराबर 1, y बराबर m रखने से प्राप्त होगा। और क्योंकि ये 2 बार पुनरावृत्ति वाले के लिए है, इसलिए हमको c के 2 मान प्राप्त होंगे, और इन दोनों मान को एक एक करके यहाँ पर y बराबर mx प्लस c में रख दीजिए, एसिम्टोट प्राप्त हो जाएगा। आपके 1 या 2 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 बार पुनरावृत्ति आएगी,
तो इसी फार्मूले को आप एक्सटेंड कर देंगे, सी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 फाई एन ट्रिपल डैश एम प्लस फाई एन माइनस 1 डबल डैश एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस फाई एन माइनस 1 डैश एम इंटू सी प्लस फाई एन माइनस 3 एम बराबर 0। तो जैसे 2 का लिखा वैसे इसको हम 3 का लिख देंगे, तो ये 3 का आ जाएगा। ठीक है ना, ये 1 वाला भी है ना साहब, वो इसी तरह से आ रहा है। देखो फाई एन डैश एम इंटू सी, तो यहाँ सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो गया, और 3 बार में लेंगे तो 3 बार डिफरेंशिएट और सी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, और ये आप सारी वैल्यूज़ निकाल के y बराबर एम एक्स प्लस सी में रखो और इससे प्राप्त करो। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसानी से निकलते हैं और हम बाद में भूल भी जाते हैं, इसलिए पहले इसको निकालेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ x इस यहाँ पे 3 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है जो कि अचर है, इसलिए यहाँ पर x अक्ष के समांतर एसिम्प्टोट नहीं होगा। अब हम देखते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्प्टोट देख रहे हैं, y की उच्चतम घात यहाँ पर 2 है और y स्क्वायर का गुणांक केवल x है और कहीं भी y स्क्वायर नहीं है, एक ही जगह से आ रहा है। सो x इक्वल टू 0 इज आवर फाइनल एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। x अक्ष के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है, क्योंकि x की उच्चतम घात यहाँ पर 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है जो कि कांस्टेंट है, और y की उच्चतम घात 2 है, इसका कोफिशिएंट x है। सो x इक्वल टू 0 इज द एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम लेते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। उच्चतम घात यहाँ पर 3 है और ये भी 3 घात का पद है, ये भी 3 घात का पद है, तो ये तीनों पद हमारे पास 3 घात के हैं, ये दोनों पद 2 घात के हैं, 1 घात का पद नहीं है यहाँ पे, और ये अचर है। सो पहला स्टेप, उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखेंगे, तो ये उच्चतम घात 3 है, ये यहाँ पर n कहलाएगी, तो इनमें आप रख दें x बराबर 1 y बराबर m, 1 माइनस 2 m प्लस m स्क्वायर। सो फाई एन एम बराबर 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर। नीचे हमको फाई डैश एन एम की ज़रूरत पड़ेगी, इसका डिफरेंशिएट कर लो m के सापेक्ष, माइनस 2 प्लस 2m। ठीक है, फाई एन एम बराबर 0 रखना, फाई एन एम को 0 रख दिया, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। सो m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। सो m इज इक्वल टू 1 1, क्योंकि ये 2 घात का इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर m की 2 वैल्यूज आएंगी और दोनों कैसी आ गई, रिपीटेड आ गई। रिपीटेड आ गई, हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि दिस इज अवर रिपीटेड रूट, इसका हमको ध्यान रखना है, इसका नीचे वाले फार्मूले से निकालेंगे। अब हम क्या चाहते हैं, n माइनस 1 की घात के पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखेंगे, सो फाई n माइनस 1 m प्राप्त होगा। n माइनस 1 घात का मतलब 3 के बाद 2 घात वाले पद, ये 2 पद हैं हमारे पास 2 घात वाले, m x बराबर 1 y बराबर m, और यहाँ भी x बराबर 1 रखेंगे यहाँ दोनों जगह, तो इट इज m स्क्वायर प्लस 1। n माइनस 1 के घात में x बराबर 1 और y बराबर m रखना है। सो यहाँ रखा x बराबर 1 y बराबर m, सो इट इज़ m स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए। m स्क्वायर तो इसलिए नहीं आएगा, ये तो 3 घात का, ये है 1 घात, 2 घात का, ये भी 2 घात का, तो 1 माइनस m, x बराबर 1 y बराबर m इन दोनों में रखा, x बराबर 1 y बराबर m, तो 1 माइनस m हो गया, ये 1 माइनस m, ये 1 माइनस m आ गया, फाई n माइनस 1। 2 बार पुनरावृत्ति वाले m के मान के लिए c का मान इस फार्मूले से निकलेगा जो अपना लिखा हुआ है, सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश m माइनस a प्लस c फाई n माइनस 1 डैश m प्लस फाई n माइनस 2m बराबर 0। फाई n m को 2 बार करेंगे, एक बार किया तो इतना आ गया और दोबारा किया तो m के सापेक्ष करेंगे तो 2 आ गया, तो सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस c, n माइनस 1 वाले को एक बार करना है, फाई n माइनस 1 m को एक बार किया तो माइनस 1,
ये -1 रख दिया, प्लस φn-2। अब φn-2 n वाला 3 घात का, n-1 वाला 2 घात का और 1 घात का इसमें पद ही नहीं है, सो इट इज़ 0, ये बराबर 0 आ गया। सो c स्क्वायर माइनस c बराबर 0, c बराबर 0 और c बराबर 1, ये दो वैल्यूज आ गई। तो जब m बराबर 1 है और c बराबर 0 है तो एसिम्टोट y बराबर mx प्लस c से m और c के मान यहाँ रख दो, y बराबर x या x माइनस वाई बराबर 0। जब m बराबर 1 है और c बराबर 1 है तो एसिम्टोट यहाँ रखेंगे y बराबर x प्लस 1 या x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। एक तो x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक अपने पास में पैरेलल एसिम्टोट था, इसके अंदर पैरेलल एसिम्टोट यहाँ निकाल लिया था x बराबर 0। तो ये 3 एसिम्टोट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से एसिम्टोट निकाल लीजिए। तो एक तो ये हो गया आपका x बराबर 0 आंसर, और दूसरा आंसर आपका ये यहाँ पर पड़ा हुआ है x माइनस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन के एसिम्टोट निकाल सकते हैं। अब आप कोई से भी प्रॉब्लम हो, सब में ये कॉमन मेथड लगाएंगे, इसके अलावा कोई मेथड यूज़ नहीं करना आपको एसिम्टोट्स।